Hey everyone, my name is Priyanka and in this video I'm going to tell you how to explore Mussoorie, total expenses and हमारा experience and और भी बहुत कुछ। So let's begin the video। सबसे पहले हम घर से निकले हमारे बुलेट पे हमारी लोकल सिटी नाहन की तरफ। So नाहन से हमने ली बस रुकी थी पोंटा के लिए और पोंटा से एक और बस हमने देहरादून के लिए ली। सो हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया 92 किलोमीटर विद इन 2.5 आवर में। उसके बाद देहरादून से मसूरी के लिए हमने किया ऊबर एक अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी रहती है, वो बहुत ज़्यादा लूटते हैं। तो ऊबर आप लें और साथ में बहुत सारे लोग वहाँ उनके साथ पार्टनरशिप करके आप सीधा डायरेक्ट ऊपर मसूरी पहुँच सकते हैं। तो हम पहुँचे, हम थे और 3 बंदे हमने अपने साथ और कर लिए, जो कि हमें टोटल एक्सपेंसेस पड़ा 500 में। हम पहुंच गए थे मसूरी। फिर वहाँ जाकर हम रुके होटल में एंड होटल वहाँ पे जो था होटल पाइन ट्री, वो हमें पड़ा 1500 पर नाइट के हिसाब से, जो कि एक अच्छी डील थी। बाकी सारे के सारे होटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकले रात की व्यू देखने के लिए, नाइट व्यू के लिए। तो ऊपर से मसूरी से जो देहरादून दिखता था वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ देहरादून फ्रॉम द मसूरी। सो बहुत प्रिटी लग रहा था। फिर रात में हम निकले, हम थोड़ी देर घूमे और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड मुझे लगी, तो मैंने एक स्वेटर ख़रीद लिया और फिर मुझे थोड़ा ठीक लगा। आप भी अगर आप जा रहे, हम गए थे जून के महीने में, बट फिर भी स्टिल मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी। फिर हम निकले मॉल रोड की तरफ। मॉल रोड पे हम घूमे और हमने खाना खाया। देखिए बहुत सारे पेंटिंग्स एंड स्टैचू वहाँ पे बने हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी थे। सो नेक्स्ट डे हमारा लुक था कुछ इस तरह से, जो कि मेरी ड्रेस थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था हमारा लुक। तो हमने हायर की स्कूटी हमें मिल गई थी अराउंड 600 पर डे के हिसाब से। रेंट पे हमने वहाँ स्कूटी ली। स्कूटी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जब आप कहीं भी घूमने जाए, क्योंकि मसूरी से जो भी डेस्टिनेशन है वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो सबसे पहले हम केम्प्टी फॉल के लिए निकले। केम्प्टी फॉल जो था मसूरी से अराउंड 15 किलोमीटर दूर था। तो हम स्कूटी पे गए, आराम से गए, मज़े से एक्सप्लोर करते हुए गए। इतना सुंदर सुंदर सीनरीज थी, तो उसको देखते हुए हम निकले। हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। तो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मुझे जो मेरा लुक था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि मैंने ट्रिप पे जाने से पहले कोई भी शॉपिंग नहीं की। मैं ये डिसाइड करके गई थी कि मसूरी में ही मैं कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा ख़रीद लूँगी। वहाँ के हिसाब से जो भी ट्रेंडिंग में होगा वो ड्रेसेस मुझे वहाँ पे मिल जाएगी। बट मुझे वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो आप भी ये बात ध्यान में रखें, ट्रिप में जाने से पहले से ही अपने आउटफिट डिसाइड कर लें कि आपको क्या पहनना है। बट एनीवे ऑल ओवर बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, मैंने बहुत इन्जॉय किया एक्सेप्ट माई आउटफिट, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर हम और दूसरी चीज़ ये है कि मॉल रोड के नियर बाय आप कोई भी होटल ना लें, क्योंकि वो स्टार्टेड ही 3,000 से ऊपर होते हैं। 34,000 3500 के ही होटल आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो है वो मॉल रोड से थोड़ा सा दूर होटल ले। हमने जो लिया था होटल पाइन ट्री, वो हमें 1500 रुपये में मिला था। और वहाँ पे खाना वगैरह हमने अगले दिन किया। उससे पहले दिन हमने सबसे बड़ी गलती क्या की कि हम मॉल रोड के हम मार्केट में ही हम होटल पे खाना खाने चले गए, जो कि हमें 1000 से ऊपर की पर प्लेट खाना हमें डिनर पड़ा। तो हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन विच इज़ केम्प्टी फॉल। तो केम्प्टी फॉल जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। रश बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वाटरफॉल जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। बट मुझे जो है वो पानी में ज़्यादा भीगना पसंद नहीं है। बट माई हस्बैंड इज़ लाइक कि चलो हम भी चलते हैं। ही इज़ इन्जॉइंग अ लॉट एंड मेरा मन जाने का नहीं था, बट उन्होंने मुझे फोर्सफुली वो मुझे भी ले गए। सो वी हैव इन्जॉयड। जब मैं पानी में गई मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा उसमें आया। सो वी हैव इन्जॉयड अ लॉट इन द केम्प्टी फॉल। तो केम्प्टी फॉल कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। अगर चीज़ ये है कि आप ड्रेस पहन के जा रहे हैं तो वहाँ पे रेंट पे भी ड्रेस मिलती है। अगर आपको भिगोनी नहीं है अपनी ड्रेस तो आप 50 रुपये पर ड्रेस मिल जाती है आई थिंक। तो केम्प्टी फॉल के नीचे एक और वाटरफॉल है जिसमें भी अलग से आपको ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करने के लिए मिल जाती है। तो हमने एक ट्यूब लिया था जो कि 100 रुपीज़ के हिसाब से पड़ गया था। तो ट्यूब पे भी हमने खूब इन्जॉय किया, पानी में भी हमने बहुत इन्जॉय
किया. So you can see the videos how much I एन्जॉय. तो मज़ा तो बहुत आया, पर एक और चीज़ कि हमने जो गलती की वो ये थी कि सबसे पहले हम गए केम्प्टी फॉल की तरफ, जो कि मुझे लगता है कि केम्प्टी फॉल हमें इवनिंग टाइम में जाना चाहिए, उससे पहले हमें कहीं और चले जाना चाहिए था. क्योंकि पानी में जैसे ही आप भीगते हैं, अगर आपने कोई मेकअप किया है, अगर आप मेकअप करते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, तो जैसे ही पानी में भीगते हैं तो आपका मेकअप पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है. मैंने जस्ट सिर्फ आईलाइनर और मस्कारा लगाया था, जो कि बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो चुका था. मेरी शक्ल एकदम बहुत ही बुरी हो चुकी थी. तो आप ये ध्यान दें कि आप बाद में केम्प्टी फॉल की तरफ जाएं, स्पेशली फॉर गर्ल्स. इससे पहले कंपनी गार्डन पड़ता है, दलाई हिल्स पड़ती है, अभी प्लेसेस हैं, आप वहाँ पे पहले जा सकते हैं. तो हम केम्प्टी फॉल सबसे पहले गए थे, बट जो भी था सब कुछ अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया. तो जो नेक्स्ट वाटरफॉल जो था, हम जब यहाँ पे गए, यहाँ पे जो पानी था वो थोड़ा सा गहरा पानी था. तो मुझे स्विमिंग नहीं आती है और मुझे पानी से काफ़ी डर भी लगता है. सो दैट्स वाई हमने ये ट्यूब जो थी वो ले ली थी. ये ट्यूब का जो प्राइस हमें पड़ा था वो 100 रुपीज़ में हमें ये ट्यूब मिली थी. फिर इसके बाद यहाँ है बोटिंग भी वहाँ पे होती है. छोटे छोटे पुल बने हैं जिसमें बोटिंग का भी आपके पास ऑप्शन दिया गया है. रोपवेज यहाँ पे है, बोटिंग लोग स्विमिंग करते हैं, बहुत सारे स्विमिंग पूल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं. तो स्विमिंग करने के बाद मुझे बहुत ठंड लग चुकी थी, तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर धूप में हम बैठे रहे. धूप में बैठ के हमने इधर उधर के सारे व्यूज़ को देखा और साथ में हमने खाई मैगी खाने के बाद हमने देखा यहाँ पे रोपवे भी है, झूला भी है. उसके बाद हम भी निकल पड़े कि चलो हम भी ये एडवेंचर्स करते हैं. तो सबसे पहले हम गए झूला झूलने. यहाँ पे जो झूला था बहुत ही हाइट से जाते हैं दोस्तों, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा डर लगा, क्योंकि एकदम से बहुत दूर तक ये झूला जाता है, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी 800 रुपीज़ दोनों का, 400 पर ईच. तो ये सब करने के बाद हम चल पड़े वापस हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो थी वो थी कंपनी गार्डन. हमें वहाँ के लिए जाना था, तो फिर से हम व्यू को एंजॉय करते हुए जाने लगे. तो हम सबसे पहले गए कंपनी गार्डन के लिए. कंपनी गार्डन जाते जाते हमें एक और व्यू मिला, जो कि था दलाई लामा के लिए. दलाई हिल्स के लिए एक रास्ता जाता है, वो कंपनी गार्डन से होते हुए ही जाता है. तो सबसे पहले हम निकले दलाई हिल्स की. तो इस मंदिर से हम निकल पड़े ऊपर की तरफ, दलाई हिल्स की तरफ, जहाँ पे एक बुद्धा की स्टैच्यू. और भी इस रास्ते में जब हम कंपनी गार्डन से दलाई हिल्स की ओर आ रहे होते हैं, तो रास्ते में लबासना के लिए भी एक वे है, जहाँ पे लबासना इज़ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जहाँ पे IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है. तो वो भी इसी वे में पड़ता है. और यहाँ दलाई हिल्स से जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है. तो ये है स्टैच्यू ऑफ बुद्धा और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता है हमें. फिर यहाँ से हम आए नीचे आके फिर से कुछ शॉट हैं ये मंदिर के, जो नीचे बुद्धा का जो मंदिर है ये कुछ इस तरह से दिखता है. अब यहाँ से वापस आने के बाद हम निकल लिए कंपनी गार्डन. हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि हम सबसे लास्ट में कंपनी गार्डन गए, जिससे कि हमारी शक्ल जो थी वो बुरी तरह से उतर चुकी थी और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था. पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था जब हम कंपनी गार्डन पहुँचे. तो हम ज़्यादा एक्सप्लोर उसे नहीं कर पाए और ना ही ज़्यादा फ़ोटोज़ खींच पाए. पर वहाँ पे जो भी था वो थोड़ा बहुत ही फॉल वहाँ पे था हमने, और वहाँ पे बोटिंग का भी ऑप्शन था और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स थे. बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर वहाँ पे थे और बहुत सारी वैरायटी थी, नर्सरी थी. तो उसे भी हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया. और जब भी गाइस आप भी जब भी कंपनी गार्डन जाए तो मेक श्योर कि आप सबसे पहला ऑप्शन कंपनी गार्डन को ही चूज़ करें और दलाई हिल्स जाके आए और फिर उसके बाद केम्प्टी वाटरफॉल जाएं. उसके बाद हमारे पास था मिरर गेमिंग, जिसमें आपको दरवाज़ा ढूंढना पड़ता है, चारों तरफ मिरर ही मिरर होते हैं. तो हमने वो किया. यहाँ पे हॉरर हंटिंग हाउस भी था, बट हमने उसे चूज़ ना करके ये गेम को चूज़ किया. तो हमने ढूंढा दरवाज़ा और हम यहाँ से बाहर निकल गए. और जब हम रूम से निकले तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था. हम 10 बजे के बाद जो है वो अपने होटल पहुँचे. उसके बाद हमने खाना खाया और रेस्ट किया. इसके बाद नेक्स्ट डे हमने क्या किया वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.